और इसको मैं कल पढ़ाऊंगा, इसलिए आज इस पर डिस्कशन कर लेते हैं क्या होता है। हाँ, ये जो है यंग के द्विस्लिट का प्रयोग है। इस प्रयोग में यंग ने बताया था कि व्यतिकरण कैसा होता है, उसको समझाने की कोशिश किया। ठीक है, तो उसने क्या किया, यहाँ पर एक वर्णी प्रकाश स्रोत लिया। एक वर्णी प्रकाश स्रोत समझते हो, जिसका रंग एक हो। अभी मैं थोड़ा सा इसमें चर्चा करूँगा, आप लोग ध्यान से देखना, बताते जाना। ये कौन सा स्रोत है, ये वाला कौन सा प्रकाश स्रोत? एक वर्णी, एक रंग का, या तो लाल कलर का ले लें या नीला ले लें या हरा ले लें, कोई भी एक कलर का हमको क्या लेना है, प्रकाश स्रोत लेना है। ठीक है, थोड़ा सा इसको देखो, इस छेद को पिन होल बोलते हैं या स्लिट बोलते हैं। यदि आप किसी कागज में बिल्कुल पिन जैसा छेद कर दें, उस छेद को क्या बोला जाता है? स्लिट। वो क्या कहला गया? स्लिट। तो ये इसमें भले बड़ा इतना दिख रहा है आपको दिखाने के लिए, लेकिन वास्तव में ये एक पिन के बराबर का होल है। कितना बड़ा छेद है? अब इस पिन के होल से प्रकाश निकलता है। इसके सामने दूसरा हम पुट्ठा रख दिए हैं, उसमें कितने होल कर दिए हैं? 2। ये भी पिन होल है, यहाँ भी पिन होल है। अब इसके कितने टुकड़े हो गए? 2। ऐसे ही समझ लो कि यदि मुंह है तो मुंह से जो आवाज़ निकलती है, मान लो एक निकल रही है, इसके मैं ऐसे कर दूं, अलग अलग साइड कर दूं, तो यहाँ पर कितने भाग हो गए इसके? 2। बस यही है, इस स्रोत के मैं कितने टुकड़े कर दिया हूँ? 2। इसलिए इसका नाम है द्विस्लिट। इस प्रयोग का नाम क्या है? द्विस्लिट, क्योंकि इसमें 2 छेद हो गए। अब इन छेदों से जो तरंग निकलेगी वो तरंग में व्यतिकरण होगा, माने कुछ तरंगें आपस में मिलेंगी, कुछ तरंगें वहाँ पर नष्ट हो जाएंगी। जो आपस में मिलेंगी संपोषी व्यतिकरण होगा, और जो हट नहीं मिलेंगी वहाँ क्या होगा? विनाशी व्यतिकरण होगा। यदि इसके सामने एक पर्दा रख दिया जाए, पर्दा होता क्या है? जिस पर प्रकाश रुक जाए वही क्या कहलाता है? पर्दा। ये भी पर्दा है, ये भी पर्दा है। जो आप जहाँ से प्रकाश को रोक रहे हो वही उसका क्या कहलाता है? पर्दा कहलाता है, स्क्रीन कहला गया। इस स्क्रीन में जब हम देखते हैं तो क्या होता है, थोड़ा यहाँ समझना। इस स्क्रीन में पट्टियाँ बनती हैं जिसको हम फ्रिंज बोलते हैं। पट्टियों को क्या बोलेंगे? फ्रिंज। जैसे दरी में आप देख रहे हो कि लाल कलर की पट्टी है, काली कलर की पट्टी है, तो वो दोनों पट्टियाँ क्या कहलाएंगी? फ्रिंज कहला जाएंगी। तो पट्टियों को क्या बोलेंगे? फ्रिंज। इसमें किस किस तरह की बनेगी? एक होगी दीप्त और एक होगी अदीप्त फ्रिंज। अदीप्त का मतलब काला और दीप्त का मतलब चमकीला। यदि आप यहाँ लाल रंग डालोगे तो लाल काला इस तरह से बनेगा। यदि आप यहाँ से पीला रंग डालोगे तो पीला काला इस तरह से बनेगा, क्योंकि एक वर्णी प्रकाश स्रोत है। और मैं अच्छा उदाहरण यही बता रहा हूँ कि दरी में आपको पट्टियाँ दिखाई दे रही हैं, इसी तरह की पट्टियाँ आपको किस में दिखाई देंगी? स्क्रीन में दिखाई देंगी। ठीक है, तो ये जो स्क्रीन में दिखाई देंगी ये किसके कारण दिखाई दे रही हैं? व्यतिकरण के कारण। जहाँ पर चमकीला हो रहा है वो संपोषी व्यतिकरण, और जहाँ पर ये सफ़ेद वो काला हो रहा है वहाँ पर क्या कहलाया? विनाशी व्यतिकरण कहला गया। ठीक है, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। तो कैसी पट्टियाँ दिखेंगी इसमें? हाँ, एक चमकीली दिखेगी, एक काली, इस तरह से देख लो ये पट्टियाँ दिखेंगी। और सबसे बड़ी बात ये होती है, परीक्षा में ये भी पूछता है कि ये जो पट्टियाँ दिखाई दे रही हैं वो किस तरह की पट्टियाँ होती हैं, उसको देखते हैं। हाँ, चलिए यहाँ पर ये सीधे इसमें जो पट्टियाँ देखेंगी ये सारी पट्टियों की चौड़ाई एक जैसी रहती है। माने जितना चौड़ा सफ़ेद वाला बनेगा या रंग वाला, उतना चौड़ा कैसा बनेगा? काला वाला। जैसे इसमें भी बराबर बराबर चौड़ाई की पट्टियाँ हैं। तो परीक्षा में आता है कि व्यतिकरण में जो दीप्त और अदीप्त फ्रिंज बनते हैं उन पट्टियों की चौड़ाई खाली स्थान होती है, कैसी हो जाएगी? बराबर होती है। ठीक है, इस तरह से है। तो इस प्रयोग को फिर अब हम थोड़ा सा देखते हैं। मैं यहाँ बढ़ा रहा हूँ लेकिन उसमें आ नहीं रहा है ना।